हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सारे बहुत अच्छे होंगे। तो कल से जहाँ पे ब्लॉग एंड हुआ था, आज वहीं से ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये है वेडनेसडे नाइट। हम लोग नाइट से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी दिखा रही हूँ, ये है मूंग दाल को ऐसे ग्राइंड करके पेस्ट करके इडली में स्टीम करके इसे हम बनाएंगे मुग्गा मोंडा, जिसे हम बोलते हैं। ये एक ऑथेंटिक डिश है उड़ीसा का। तो इसे हम बनाएंगे मुग्गा मोंडा। तो रात से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था, सब कुछ का दिन से ही तो स्टार्ट हो चुका था। एंड पीठा बनाने का रात से ही स्टार्ट हो चुका था। हम लोग रात को ही सारा काम ख़त्म करके बस पीठा बनाने के लिए लग गए थे। और रात भर हम पीठा बनाने में गया था, क्योंकि गांव है ना, तो गांव में थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। क्योंकि आस पड़ोस में बांटना भी होता है। ऐसा नहीं जैसे टाउन में होता है हम खुद के लिए बना लिए फिर खा लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव में सब कुछ मतलब सबको देना भी थोड़ा होता है। तो ये मेरी सासू माँ बना रही थी आरिसा पिठा। ये भी एक ऑथेंटिक डिशेस है। बहुत सारी डिशेस बनती है माणोबसा में, जैसे कि आप लोग को बहुत लोगों को पता भी होगा, जो उड़िया हैं उनको पता भी होगा। तो आरिसा बनता है, काकेरा बनता है, मोंडा पिठा बनता है। ये सारे ऑथेंटिक डिशेस है। तो ये देखिए आरिसा के लिए बैटर रेडी हो चुका है। इससे बनेगा आरिसा पिठा, जो ऑथेंटिक डिश है। ये देखिए तलने लग चुके हैं। तो मेरी जेठानी और सासू माँ ये बना रहे थे और मैं बस साइड में थी। ऐसा होता है ना, जगह कम होता है, तो वो लोग कुछ बना रहे थे ऐसे ही, मतलब बातें कर करके बना रहे थे तीनों जन मिलके। वो लोग बोले कि तुम जाओ सो जाओ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे कि वो लोग बनाएंगे मैं बैठी रहूँगी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मेरी सासू माँ और जेठानी मिलके ये आरिसा बना रहे हैं। देखिए मुझे बहुत पसंद है आरिसा पिठा, बहुत ऑथेंटिक डिश है ये उड़ीसा का। पूरा तो मैंने प्रोसीजर नहीं बताया है, सिर्फ आपको क्लिप दिखा रही हूँ ये। और चूल्हे में बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा बनता है। एंड चूल्हे से मेरी सासू माँ को अच्छा लगता है चूल्हा लगा कर बनाना, तो हम लोग भी चूल्हा लगा कर ही बनाते हैं ये सारा चीज़। तो चूल्हे से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही टेस्टी होता है आरिसा पिठा। ऑथेंटिक डिश है जो बनता ही बनता है, हर एक के घर में आपको बनेगा। और ये देखिए मैं जो मूंग दाल है ना, मूंग दाल को जो स्टीम किए थे उसे फिर मैंने गुड़ में ऐसे फ्राई कर लिया था। ये मैं बना रही थी, ये फ्राई कर रही थी। फ्राई करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि तीनों लोग मिलजुल के हम बना रहे थे। तो फ्राई करने के बाद कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। और जो है स्टफ बनेगा, वो मंडा पिठा में स्टफ बनेगा। और मेरी सासू माँ यहाँ आ गई काकेरा पिठा के लिए तैयारी करने के लिए। देखिए कितना सारा बनता है, गांव में इतना थोड़ा नहीं बनता, बहुत ही सारा बनता है। उसके बाद मैं वो जो काकेरा पिठा मेरी सासू माँ बना रही थी ना, मैं यहाँ तलने लग गई। मैं बोली आप लोग बैठो थोड़ा, मैं बनाती हूँ। ऐसे ही बातें कर करके बनाते हैं। और मैं कितनी सारे पता नहीं क्या बातें कर रही थी। देखिए मुझे मेरी एक्सप्रेशन को देखिए, मुझे याद भी नहीं है कितनी सारी बातें। और ठंड ना, इतनी कड़ाके की ठंड हो रखी थी, मतलब बहुत ही ठंड। तो चूल्हे के पास बैठने में ना बहुत मज़ा भी आ रहा था, गरम लग रहा था। तो मैं बोली मैं तलती हूँ। तो मेरी सास माँ वो स्टफ बना के वो रेडी कर रही हैं, और मेरी जेठानी वहाँ बैठी थी। और ऐसे ही तीनों सास बहू अगर मिल जाए तो हम इतनी सारी कहाँ की इधर उधर की बातें निकल आती हैं ना। तो इतनी सारी बातें कर रहे थे और मुस्कुरा रही थी। देखिए मेरी एक्सप्रेशन देखिए, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है इतनी सारी बातें, कहाँ की बातें हम लोग करते हैं। बहुत मज़ा भी आता है ऐसे मिलजुल के करने से। और मिलजुल के ये सब बातें करने से बहुत एंजॉय भी करते हैं हम लोग। देखिए कितने हाथ मतलब हिला के ऐसे बातें कर, पता नहीं मुझे याद भी नहीं है क्या बातें कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी बातें कर रहे थे। और मैं रहती भी नहीं हूँ ना, बाहर रहती हूँ, तो जब जाती हूँ हम लोग को बीच में इतनी सारी बातें करने के लिए भी होता है, इधर उधर की बातें। मेरी जेठानी और मैं मिलके तो मतलब रात भर बिता सकते हैं बातें करते, मतलब इतना बातें होता है। और मेरी सासू माँ भी हमारे साथ एंगेज हो जाती है बातें करने में, जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं ना, तो मेरी सासू माँ भी ऐसे ही हो जाती है।
और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब हम लोग तो रात भर ऐसे ही पिठा बना रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और उसके बाद मेरी सासू माँ और जेठानी बोली तुम ज़रा जाके आराम कर लो। तो 1 घंटा मैंने आराम कर लिया था, लेकिन उन दोनों ने ना आराम भी नहीं किया। फिर नहा धो के रेडी होके मैं जब उठी, मेरी सासू माँ माड़ा बसाने के लिए रेडी हो चुकी थी। तो ये मैं तुरंत नहा ली और नहाने के बाद रेडी हो गई। ये मैं दिखा रही थी नई साड़ी, और ये जो साड़ी है ना ये मेरी ससुराल से मिला है। मतलब मेरी सासू माँ मेरे लिए, जब पहली बार ऐसे होता है ना सुदशा व्रत करते हैं तो ससुराल वाले देते हैं, तो ये साड़ी मुझे मेरी ससुराल से मिला था। ये देखिए माड़ा बसा ऑलरेडी मेरी सासू माँ बसा रही है, मतलब बिठा रही है। आपको दो दिखने को मिल रहा है, एक है माणो और एक है जो सुदशा व्रत के लिए लक्ष्मी माँ है। तो दोनों अलग अलग बिठाए थे। और ये हम बोलते हैं बाड़ा भोगो बोलते हैं। सुबह सुबह जो पूजा होता है 4:30 को हो जाता है पूजा, माड़ा बिठा देते हैं और पूजा हो जाता है। तो ये बाड़ा भोगो बोलते हैं। मेरी सासू माँ कर रही थी सब कुछ। हम लोग कुछ नहीं करते, हम देखते हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ बड़ी हैं, वो सब कुछ कर रही हैं तो वो सब करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं। तो ये माड़ा बिठा दी, उसके बाद आके और जो पीठा वगैरह था वो सब कुछ बनेगा। और आप लोग को पता ही है हम लोग शुक्ला लुगा ऐसे पहनते हैं, तो शुक्ला लुगा मेरे लिए भी हुआ था और ये सासू माँ पहनी थी। उसके बाद सासू माँ भी शुक्ला लुगा ही पहनी थी। और उसके बाद हम माड़ा अच्छे से वो बिठा देंगे। सारा कुछ प्रिपरेशन वो पहले से ही करके रखी थी। और मतलब 4:30 बजते ही जब नहा धो के वो लोग रेडी हो गए और उसके बाद माड़ा बिठा लिए। दो देखिए, एक कलश है और 2 मतलब दिखाई दे रहा होगा भगवान जी। एक है माड़ा और दूसरा वाला है वो जो सुदशा व्रत के लिए लक्ष्मी माँ। दोनों अलग अलग बिठाते हैं वैसे बोले। और उसके बाद हम लोग किचन में आ गए माड़ा बिठाने के बाद, और मैं और मेरी जेठानी चाय पी रहे थे। और ये जो मेरी जेठानी साड़ी पहनी है ना, ये मैं लेके गई थी, मतलब सबके लिए एक इक्वल लेके गई थी पहनेंगे करके। लेकिन मैंने सोचा नहीं, सासू माँ ने जो दिया है मैं वो पहनती हूँ, वो वाला पहनती हूँ, आप लोग ये पहन लीजिए। सासू माँ के लिए भी ऐसे ही लेके गई थी, लेकिन वो नहीं पहने, वो शुक्ला लुगा पहन लिए और मेरी जेठानी पहन ली। बहुत ही सुंदर लग रही थी इस साड़ी में। और उसके बाद हम लोग देखिए वो मोंडा पिठा, जो ऑथेंटिक मोंडा पिठा मैंने बोला ना, जो मूंग दाल के स्टफ डाल के, ये अब हो गया। उसे भी हम स्टीम करेंगे, वो भी चूल्हा में, ये मैं कर रही थी। और उसके बाद बोरा होता है, पकौड़ी होता है, ये सारा कुछ भी होता है। ये सारा कुछ भी भगवान को पूजा किया जाता है। तो मैं वो तलने लग गई और मेरी जेठानी वहाँ खाना बना रही थी। खाना भी बनाना है, वो सब भी पूजा होगा, भोग लगेगा, तो वो वहाँ बना रही थी। मैं बड़ा जो है वो तलने लग गई। उसके बाद पकौड़ी तलूँगी, ये सारा कुछ मैं कर लेती हूँ। मतलब मिल के ही कर रहे थे। और सासू माँ पूजा वगैरह करके वो फिर मंडा पिठा बनाए। और जो खाना वगैरह बनाना है, जैसे कि दाल, वहाँ कुछ बिठा रही थी, शायद गैस में कुछ बिठा रही थी, दाल वगैरह। फिर आंबिड़ा होता है, बहुत कुछ ऑथेंटिक डिशेस होता है जो भगवान को भोग लगता है। और हमारा किचन ना थोड़ा पुराना सा किचन है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। गांव का किचन है, अभी नया कुछ बनने वाला है। और उसके बाद दिन में सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ मेरी सासू माँ पढ़ रही थी, बुक पढ़ रही थी, और मैं यहाँ जो है सुदशा व्रत को गौंठी बोलते हैं, तो उसे लगा रही थी। वो बोली कि मैं पढ़ती हूँ तो लगा ऐसे, तो मैं ये लगा रही थी। देखिए अभी सारा कुछ भोग का प्रसाद रेडी हो चुका था। ऐसे केले के पत्ते में सजा के सारे भोग, एक है लक्ष्मी माणव बसा के लिए माणव पूजा बोलते हैं, और एक सुदशा व्रत के लिए, और एक कुछ कोई भगवान के लिए। और भीतर भी है हमारे जो मंदिर है, मंदिर में भगवान जी के लिए भी भोग लगाए। वो थोड़ा मंदिर थोड़ा छोटा है ना, तो बोले बाहर ही पूजा करते हैं, बाहर के। और मेरे ससुर जी आ गए पूजा करने के लिए। हमारे घर में मतलब हम ब्राह्मण हैं और पूजा वगैरह ऐसे ससुर जी करते हैं, तो हर एक पूजा में हम मेरी सासू माँ बुला लेती हैं कि आप आ जाओ पूजा कर लो। तो सुदशा व्रत की भी पूजा मेरे ससुर जी ने किया था। और ये देखिए पूजा वगैरह चल रहा है अभी।
तेन दर्शनाय आद्यर्थं प्रतिसंतुष्टं वह्नेन ज्योतिषं मया दीप्तं गृहामि दीपस्थापयामि गुरुवे नमः ओम भोधिपतिपतितं कन्दसाग्निघ्नं पूजितावतकं समते शाति तावदतो सुचिरो भवान् विघ्नं अन्तर्निवारणे ततरति विषयं वसति भगवान् विघ्नं कारपुराभिमानं बुद्धिं चिन्तानो विघ्नं और ये पूजा होने के बाद वो व्रत जो है सुदशा व्रत, उसका एक व्रत होता है, वो भी पूजा किए हैं और वो लगाएंगी, मेरी सासू माँ लगाएंगी। ऐसे ही होता है, छोटी बहू को सासू माँ खुद लगाएंगी और उतार के मुझे देंगी तो मैं लगाऊंगी। वो वाला क्लिप मुझसे मिस हो गया और व्रत लगा ली ये है। उसके बाद 4-5 बज गए थे, शाम को हम माणो उठा देते हैं मतलब भगवान जी को रख देते हैं। 1 साल कंप्लीट हो गया। और ये एक पीठा पूजा होता है, वो बड़े वाले उसे बोलते हैं मोटा चौकुड़ी बोलते हैं, तो वो मैं नहीं दिखा पाई। और उसके बाद ये भगवान जी को अच्छे से रख देते हैं और बोलते हैं आप फिर उसे अगले साल वापस आना, ऐसे करके हम रख देते हैं। और उसे बोलते हैं लेउटानी चौकुड़ी बोलते हैं, मतलब आप फिर से वापस आना। ये सारा कुछ समेट लेंगी मेरी सासू माँ। तो ये था हमारा सुदशा व्रत का सारा रिचुअल्स एंड सब कुछ मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ जो नए हैं चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में।